हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड वी सक्सेसफुल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार में कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं। तो चलिए मूल अधिकार में सारे आर्टिकल को पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है 12 नंबर आर्टिकल। 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल हमारे क्या हैं? मूल अधिकार है। तो पहला जो 12 नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल 12 है, उसमें क्या बताया गया है? परिभाषा बताया गया है। और आर्टिकल 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो मूल अधिकार का हनन करती है, उल्लंघन करती है, उससे असंगत है, तो वो कानून नहीं मान्य होगा, कानून रद्द कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। उसके बाद मूल अधिकार में ही कई सारे अधिकार हैं। पहला तो समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक कितने आर्टिकल हो गए? 5। तो समता का अधिकार में कितने आर्टिकल है? 5। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समता का अधिकार में कितने आर्टिकल है। तो 14 से लेके 18 तक के काउंट कर लेना है, कितना हो जाएगा? 5। तो समता का अधिकार में जो 14 से 18 तक है, तो 14 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब कि विधि के सामने, कानून के सामने सब समान है। कैसा है? सब समान है। और आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध। हम किसी से अपने भारत देश में धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर भेद नहीं कर सकते हैं। भेद नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में, इसका मतलब क्या होता है? रोजगार के विषय में अवसर की समानता। अवसर जो दिया जाएगा सबके लिए समान दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। मतलब कि छुआछूत नहीं किया जाएगा। छुआछूत कि आप इस कास्ट के हो या आप जो है इस कैटेगरी के हो, मैं आपको नहीं छूऊंगा, आप इस धर्म के हो, ऐसा भेद नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 में है उपाधि का अंत। कोई भी उपाधि आप नहीं ले सकते कि अपने नाम की आगे लिखते कि हम बहादुर ये हैं, हम राजा ये हैं, ऐसी उपाधि नहीं अपने नाम के आगे लिख सकते। ये आर्टिकल 18 है। तो समता के अधिकार में 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल हैं, जो कि 5 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। अब देखते हैं अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल हैं। तो कितने आर्टिकल हो जाएंगे? 4। 19 से लेकर के 22 तक। 19 कहता है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 बोलने की, बैठने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण। तो जो अपराध किया है व्यक्ति, उसको संरक्षित रखा जाएगा। आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का में है शिक्षा का अधिकार। अब आगे देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। 24 में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। तो जो बालक हैं 14 वर्ष से कम आयु के हैं, तो उनसे कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। ये आर्टिकल 24 कहता है। अब 25 से 28 तक के आर्टिकल हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मान सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में आप प्रबंधक के रूप में काम कर सकते हैं किसी भी धर्म में जिसमें आपकी इच्छा हो। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कि जो भी धर्म के नाम पर पैसा मिला है मंदिर में या किसी भी
स्थल पर, धार्मिक स्थल पर उस पर टैक्स नहीं लगेगा और जो भी पैसा उसमें मिला है उसी के निर्माण में खर्च किया जाएगा, उसको अपने पर्सनल खर्च में नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 28 कहता है कुल शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। आप हिंदू धर्म के हैं, विद्यालय चला रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही धर्म के बच्चे पढ़ने आते हों, कई धर्म के बच्चे आते होंगे। तो ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू ही धर्म की शिक्षा दीजिए, ऐसा नहीं है कि जिस धर्म के लोग का विद्यालय है वही धर्म का इसमें पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। मतलब विद्यालय में क्या होगा, धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में है। तो कितने आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के बारे में या अल्पसंख्यक के हित के लिए संरक्षण। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 कहता है कि यदि अल्पसंख्यक अपने खुद का शिक्षा संस्थान चलाना चाहते हैं और उसमें प्रशासन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, उनको भी अधिकार है, वो भी अपना विद्यालय या संस्था चला सकते हैं। अब आगे है कुछ विधियों का व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का से लेकर के 31 गा तक है। तो 31 का में क्या है, संपदाओं आदि के सर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति है, जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। 31 गा में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 गा है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 से 35 तक है। आर्टिकल 32 से 35 तक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। यदि इस भाग बोले तो भाग 3 मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए किसके माध्यम से आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के माध्यम से। आर्टिकल 33 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 33 कह रहा है कि इस भाग में जैसे कोई भी चेंजेस करना है या और कुछ बढ़ाना है, लागू करना है, तो उसको कौन करेगा, संसद करेगा। आर्टिकल 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। आर्टिकल 34 कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र पर सेना की ड्यूटी है तो उस समय पूरा मूल अधिकार काम नहीं करेगा, इसलिए कि जब पूरा मूल अधिकार वहाँ पर लागू होगा तो सेना की जैसे ड्यूटी होगी वो ड्यूटी नहीं खट पाएगा, इसलिए कि कहा जाएगा कि ये मेरा मूल अधिकार है। तो फिर सेना उसमें क्या है, उसका रेख देख वैसे नहीं कर पाएगा जैसे उस समय की स्थिति में होना चाहिए। ये आर्टिकल 34 कहता है। आर्टिकल 35 कहता है इस भाग के उपबंधों का प्रभावी करने का विधान। तो जो आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार है, ये भाग 3 है, तो इस भाग 3 के उपबंध जो है इनको प्रभावी करने का विधि विधान जो दिया गया है ये आर्टिकल 35 में है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, दोनों एक ही बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।